हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके ज्वाइन हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले हम लोग अनाटमी में ब्लड टिश्यू ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिसने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है, जाके वॉच कर सकता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोप वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से किसी वस्तु की इमेज को बड़ा करके देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टूल, यूरिन, ब्लड, सीमन, बैक्टीरिया, वायरस, टिश्यूज को देखकर उनकी स्टडी की जाती है। माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जो माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज क्यों किया जाता है? जो हम लोग नग्न आंखों से जिस वस्तु को नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। यह हमारे स्टूल, यूरिन, ब्लड, सीमन, बैक्टीरिया, वायरस और टिश्यू की स्टडी में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। अगर इस बात की जाए कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं? तो उसके दो टाइप होते हैं, एक मोनोकुलर माइक्रोस्कोप और एक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। ये दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस की। माइक्रोस्कोप में मेटल का बना मजबूत बेस होता है, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप के अन्य पार्ट जुड़े होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। बेस क्या है? ये होता है बेस। ये क्या होता है? मेटल धातु का बना होता है, काफी मजबूत होता है। इसी से इसी से जो माइक्रोस्कोप के अन्य पार्ट इससे जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं आर्म्स के बारे में। यह बेस के ऊपर वाला घुमावदार मजबूत पार्ट होता है। इसके द्वारा माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। आर्म्स क्या होता है? तो आर्म्स ये वाला पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है आर्म्स का। इसका काम क्या होता है? ये बेस से लगा हुआ पार्ट होता है। उसका काम क्या होता है? जब हम माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो इस आर्म्स को पकड़कर ही हम माइक्रोस्कोप को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेट के बारे में। यह ठोस धातु का बना वर्गाकार स्टेज होता है। स्टेज के बीच में सेंटर में एक छिद्र होता है, जिसके द्वारा लाइट नीचे से ऊपर की ओर आती है। यह स्टेज फिक्स होता है तथा केवल स्टेज के ऊपर रखी स्लाइड को इधर उधर किया जा सकता है। अब बात करते हैं बॉडी ट्यूब के बारे में। यह धातु की बनी ट्यूब होती है, जो माइक्रोस्कोप के आर्म्स वाले भाग पार्ट पर लगी होती है। इस ट्यूब को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट पर आईस पीस लगे होते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट में नोज पीस लगे होते हैं। अब जो बॉडी ट्यूब होता कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है बॉडी ट्यूब्स, ये वाला पार्ट। ये किससे अटैच होता है? तो ये आर्म्स वाले भाग से अटैच होता है। ये वाला पार्ट कौन सा था? ये आर्म्स था। तो ये आर्म्स वाले भाग से अटैच होता है। और जो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या होता है? ये आइस पीस होता है। और नीचे वाला पार्ट को क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये होता है नोज पीस। अब बात करते हैं आइस पीस के बारे में। यह माइक्रोस्कोप में बॉडी के ट्यूब में ऊपर वाले पार्ट पर लगा होता है। इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक लोअर लेंस और एक अपर लेंस। मैंने क्या बताया आइस के बारे में? जो ये ट्यूब के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो वहाँ पर आइस पीस लगा होता है। और नीचे वाले पार्ट में जो बॉडी ट्यूब होता है, उसके नीचे वाले पार्ट में नोज पीस लगा होता है और ऊपर वाले पार्ट में आइस पीस होता है। इसमें क्या, उसमें दो लेंस लगे होते हैं। कौन कौन से? एक लोअर लेंस और एक अपर लेंस। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये वाला पार्ट है, ये होता है आइस पीस। और ये वाला पार्ट होता है, वो होता है
नॉइस पीस। अब बात करते हैं नॉइस पीस के बारे में। माइक्रोस्कोप का यह भाग धातु का बना होता है। इसमें 3 छिद्र या 4 छिद्र होते हैं। यह बॉडी ट्यूब के नीचे वाला पार्ट से जुड़ा होता है और इस छिद्रों में ऑब्जेक्टिव लगे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर डायग्राम में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्टिव ट्यूब की तलीके में स्थित होते हैं और देखी जाने वाली स्लाइड के निकट होता है। ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं, जिसे घुमाया जा सकता है, जिससे धातु को देखने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज किया जाता है। इसमें 3 लेंस होते हैं। कौन कौन से? एक 10x होता है, 14x होता है और 100x होता है। जो 10x होता है वो लो पावर का होता है, जो 14x होता है वो हाई पावर का होता है, और जो 10x हम यूज करते हैं तो वो और इमर्शन के लिए, स्लाइड को देखने के लिए करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये है लेंस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट स्क्रू के बारे में। माइक्रोस्कोप के आर्म्स में 2 स्क्रू लगे होते हैं, जिसको घुमाने से बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे किया जाता है। जो बॉडी ट्यूब मैंने आपको दिखाया था उसको एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। उसको घुमाने से ऑब्जेक्टिव स्लाइड के पास आ जाता है। जो ऑब्जेक्टिव है वो स्लाइड के पास आ जाता है। अब बात करते हैं फाइन एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट स्क्रू के दोनों साइड स्क्रू लगे होते हैं। इसके द्वारा बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे स्लाइड को स्पष्ट देखने में हेल्प मिलती है। ये होता है फाइन एडजस्टमेंट। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो स्लाइड को स्पष्ट क्लियर देखने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं स्टेज क्लिप के बारे में। स्टेज क्लिप में हम स्लाइड को सेट करते हैं। अब स्टेज क्लिप क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है स्टेज क्लिप। तो ये वाली चीज होती है वो होती है स्टेज क्लिप। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइट के बारे में। यह एक लैंप के द्वारा लाइट को माइक्रोस्कोप के स्टेज के द्वारा लाइट को आईपीस तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लाइट को आईपीस तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं कंडेंसर के बारे में। यह मिरर स्टेज के पास लगा होता है। यह कॉनकेव लेंस का बना होता है। इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके द्वारा आने वाली लाइट को केंद्रित किया जाता है। अब बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। यह कंडेंसर के नीचे लगा होता है। इसका यूज लाइट की मात्रा को कम या ज़्यादा करने में हेल्प किया जाता है। जो डायफ्राम का काम क्या होता है? तो लाइट की जो वॉल्यूम है जो उसको कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है डायफ्राम। डायफ्राम लगा कहाँ होता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह यह डायफ्राम लगा होता है। इसका काम क्या होता है? लाइट को कम ज़्यादा करने में हेल्प करता है। ये हो गया इसके पार्ट। कम से कम 13 पार्ट हैं। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है उसके केयर और मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है। सबसे पहला, ड्राई ऑब्जेक्टिव को सॉफ्ट कॉटन के द्वारा क्लीन करना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे कॉटन के द्वारा साफ करना चाहिए। अब बात करते हैं आइस फिश को सॉफ्ट कॉटन और टिश्यू पेपर के द्वारा ही क्लीन करना चाहिए, ताकि उस पर कोई स्क्रैच ना आए। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप को अल्कोहल से भीगे कॉटन से साफ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है माइक्रोस्कोप का यूज न होने पर उसे कवर करके रखना चाहिए। अगर माइक्रोस्कोप का कोई यूज नहीं है तो उसे कवर करके रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है माइक्रोस्कोप के लेंस को हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऑयल इमर्शन लेंस को देखने के लिए वुड ऑयल का यूज करना चाहिए। अन्य किसी ऑब्जेक्टिव पर ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग 100x पे किसी स्लाइड को देखते हैं तो उसमें जो इमर्शन ऑयल यूज होता है तो उसे वुड ऑयल का यूज
हमेशा करना चाहिए। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप का यूज न होने पर यूज लो पावर ऑब्जेक्टिव की पोजीशन में रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमेशा एक हाथ से आर्म्स को तथा दूसरे हाथ से बेस को पकड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, जब हम माइक्रोस्कोप एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो ये रहा आर्म्स, एक हाथ से इसको पकड़ना चाहिए और एक पार्ट है बेस, इसको इसको पकड़ के, ये दोनों काफ़ी मजबूत पार्ट होते हैं, मेटल के बने होते हैं और इसी को पकड़ के हम माइक्रोस्कोप एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।